आइए भाई, कह रहा है यार एक वृत्ताकार घड़ी की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी सर्कुलर कोई घड़ी है, इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है मेरे बच्चे। कहता है इस मिनट की सुई की नोक द्वारा 30 मिनट में तय की गई दूरी की गणना कीजिए, मानते हुए कि यह घड़ी का मुख्य किनारे पर स्थित है। ठीक है, हमको एक बात पता है यार कि 60 मिनट में पूरी कहानी गा देगी, मतलब ये पूरा सर्कल कवर हो जाएगा 60 मिनट में। 60 मिनट में पूरा सर्कल घूम जाती है मिनट वाली सुई, तो 30 मिनट में यहां से यहां ही होगी। तो हमें ये सर्कमफ्रेंस पता करनी है। अब इसमें रिजल्ट लिखा है, हाँ लिखा है। तो यार इस रिजल्ट को ध्यान से देखना और ये बहुत जगह काम आएगा। अगर रेडियस 7 है ना या व्यास 14 है तो मेरे बच्चे पेरीमीटर 44 होगा और एरिया 154। ये बेस यूनिट है, 7 44 154। अब अगर मैंने रेडियस डबल कर दी है ना तो पेरीमीटर डबल होगा। यहां ध्यान देना, यहां गड़बड़ करते हैं बच्चे। मेन रेशियो पहले वाला, इसको याद करना और कुछ नहीं। अगर रेडियस डबल कर रहे हैं या डायमीटर डबल कर रहे हैं तो पेरीमीटर डबल हो जाएगा, लेकिन जो एरिया है वो 4 गुना होगा। एरिया मेरे बच्चे 4 गुना होता है। जैसे यहां देखेंगे तो रेडियस 3 गुना की है, 7 21, तो पेरीमीटर भी 3 गुना हो रहा होगा, लेकिन एरिया जो, सॉरी भाई ये एरिया कहां गलत कर दिया तुमने, तो ये एरिया जो होगा ना 9 गुना होगा। तो 9 चौक 36, 9 5 45 और 3 48, 9 का 9 4 13, यहाँ 1386 आएगा भाई। यानी एरिया हमेशा रेडियस x गुना कर रहे हैं ना तो पेरीमीटर भी x गुना होता है, लेकिन एरिया x स्क्वायर टाइम्स होता है। तो हमें पता है कि 7 44 154 होता है, यानी रेडियस 7 है तो पेरीमीटर 44 और एरिया 154 होता है। अब रेडियस हमारी 14 है तो डबल हो रहा है, तो इसका पेरीमीटर भी डबल होगा 88, यानी ये पूरे सर्कल का पेरीमीटर 88 होगा, लेकिन हमें तो आधा ही सर्कल चाहिए, तो आधा सर्कल होगा 44। तो ये 1 सेकंड में आंसर देने का सवाल है। कहता है व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, कहता है इसके लंबवत रेखा का ढलान क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, हम जब भी स्लोप निकालते हैं तो y इक्वल टू mx प्लस सी लिखते हैं। तो जो ये x का कोफिशिएंट होता है स्लोप होता है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, -3। मतलब पहले वाली लाइन का जो स्लोप है वो -3 है। और इसमें दो कंडीशन होती है, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। अगर दो लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, जैसे ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के बराबर होता है। तो इस केस में क्या होना है कि परपेंडिकुलर बोला है तो -3 को किससे गुना करें कि 1 आ जाए ना, -1 आ जाए, तो आप कहेंगे 1/3 से गुना करो, तो दूसरी लाइन का स्लोप 1/3। देखिए भाई x माइनस 1/x 3 है तो पावर 4 पूछा है। जब भी यहां पावर 4 पूछा जाए और प्लस का साइन हो तो हर हाल में आपने एक काम करना है कि ऑप्शन में 2 जोड़ के देखना है कौन सा परफेक्ट वर्ग बनता है। 2 जोड़ के कौन सा परफेक्ट वर्ग बनता है, ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, 119 और 2 121 ये बनना है आंसर। डिटेल करना हो तो पहले इसका वर्ग निकालेंगे तो x प्लस 1/x2, तो सर वर्ग करके 2 जोड़ेंगे क्योंकि -3 का और 9 और 2 11, फिर इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करके 2 घटाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन था ए। आइए भाई, कहता है 2.5% ऑफ 200, तो 200 का 2.5%, हमें वैसे पता ही है 2.5% की फ्रैक्शन 1/40 होती है, काटेंगे तो 5 वरना 25 दूनी 50, यानी 5 वहां से भी सीधा सीधा निकल रहा। कहता है एक बर्तन में संतरे सेब और अमरूद के रस का मिश्रण 5:7:4 के अनुपात में।